दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे वीडियो में भारत के लोक नृत्य के बारे में। और आपको तो पता ही है कि भारत में कितने राज्यों में बटा हुआ है और हर राज्य में अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में कौन से लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लोक नृत्य के बारे में जो कि राज्य के हिसाब से हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश में दो लोक नृत्य हैं, जिसमें पहला है पंडवानी और दूसरा है गणगौर नृत्य। सबसे पहले बात करते हैं पंडवानी के बारे में। पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है। इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। अगला है गणगौर नृत्य। मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। चैत्र मास की नवरात्रि में किया जाता है यह नृत्य। यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। इसमें रथ सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अगला है असम के लोक नृत्य। असम के लोक नृत्य बिहू नृत्य है। भारत के असम राज्य का लोक नृत्य बिहू नृत्य है। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान ही किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती, गमछा आदि पहना जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य नौटंकी नृत्य है, जिसमें छंद, दोहा, हरि गीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि कई सारी विधाएं शामिल रहती हैं। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। यह नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंकी में हास्य रस, वीर रस आदि शामिल रहते हैं। इसकी समय अवधि बहुत कम होती है, जिसमें गाना, नाचना शामिल होता है। अगला है गुजरात के लोक नृत्य। तो गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ नवरात्रि में गरबा बहुत ही अच्छे से होता है और सभी इसे देखे भी हैं, बहुत लोग किए भी हैं। तो आज बात करते हैं गरबा के बारे में। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन यह भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। गरबा नृत्य नवरात्रि में पूरे भारत में किया जाता है। अगला है कर्नाटक के लोक नृत्य, जो कि यक्षगान है। यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में की जाती है। इस नृत्य की विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है। अगला है महाराष्ट्र के लोक नृत्य। महाराष्ट्र में 2 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। पहला है तमाशा और दूसरा है लावड़ी। सबसे पहले तमाशा देखते हैं। यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला नाटकीय नृत्य है। ज़्यादातर लोक नाटिका में पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन तमाशा में मुख्य भूमिका महिलाएं ही निभाती हैं। यह बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्रायः कोल्हाटी समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला है दोस्तों लावड़ी नृत्य के बारे में देखते हैं हम लोग। लावड़ी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। लावड़ी नृत्य की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि लावड़ी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है। यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है, जिसमें वीरांगनाएं 9 मीटर की साड़ी पहनती हैं। लावड़ी नृत्य में अध्यात्म एवं श्रृंगार दोनों ही भावों का मेल होता है। अगला है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य के बारे में। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है रऊफ नृत्य। भारत के जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय यह नृत्य विशेष रूप से फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अगला है राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान में 4 प्रकार के लोक नृत्य हैं। पहला है कालबेलिया नृत्य, दूसरा है घूमर नृत्य, तीसरा है तेरह ताली नृत्य और चौथा है भवाई नृत्य। सबसे पहले हम देखते हैं कालबेलिया नृत्य के बारे में। कला और संस्कृति से भरपूर यह प्रदेश है। यहाँ पर कालबेलिया नाम की जनजाति होती है, जिनके द्वारा किया गया नृत्य कालबेलिया नृत्य कहलाता है। अगला है घूमर नृत्य।
घूमर नृत्य राजस्थान में प्रत्येक त्योहार उत्सव समारोह में प्रमुखता से किया जाने वाला नृत्य है। इसे स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे इस नृत्य के विशेष आकर्षण होते हैं। अगला है तेरह ताली नृत्य। यह नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है एवं पुरुषों के द्वारा भजन गाए जाते हैं। इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती हैं एवं गीत की लय के साथ उन्हें बजाती है। अगला है भवाई नृत्य। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला भवाई नृत्य बहुत अधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य में मटकों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इन मटकों की संख्या 8 से 10 भी हो सकती है। इस नृत्य की खासियत यह है कि नृत्य करते समय नर्तकी किसी गिलास या थाली के कटाव पर या तलवार पर खड़े होकर नृत्य करती है। अगला है पंजाब के लोक नृत्य। पंजाब में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं, जिसे पहला भांगड़ा है और दूसरा है गिद्धा। पहले हम देखते हैं भांगड़ा के बारे में। मुख्यतः यह लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। पंजाब में इसे त्योहारों और उत्सवों पर किया जाता है। अगला है गिद्धा नृत्य। पंजाब में ही एक और लोक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है गिद्धा। यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है। अगला है दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ में महान संत गुरु घासीदास के पंथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक झांझ एवं मृदंग की ध्वनि पर सफेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। यह नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होती है। अगला है आंध्र प्रदेश के नृत्य। आंध्र प्रदेश के नृत्य है कुचिपुड़ी। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर ही पड़ा है। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण एवं वस्त्र पहने जाते हैं। अगला है केरल के लोक नृत्य। केरल में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं, जिसे पहला है मोहिनीअट्टम और दूसरा है कथक। सबसे पहले देखते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर ही आधारित है। यह अपने नाम के अनुसार ही मोहित करने वाला नृत्य होता है। इस नृत्य में आंखों, हाथों के तथा चेहरे के हाव भाव बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें त्यांगना केरल की विशेष सफेद रंग की सुनहरी जड़ी वाली साड़ी पहनती है। यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। अगला है कथकली। कथकली में एक नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत या रामायण आदि के चरित्रों का रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर एवं आकर्षित करने वाली होती है। इसमें विशेष वस्त्र एवं आभूषणों जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में हाथों की मुद्राओं एवं चेहरे भावों का विशेष महत्व रहता है। अगला है बिहार के लोक नृत्य। बिहार के लोक नृत्य है विदेशिया। बिहार में किया जाने वाला विदेशिया नृत्य भोजपुरी भाषी नृत्य है। विदेशिया नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है, साथ ही इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का भी संदेश दिया जाता है। अगला है पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। पश्चिम बंगाल के दो लोक नृत्य हैं, जिसमें पहला है छाऊ नृत्य और दूसरा है जात्रा। पहले हम जाऊ नृत्य के बारे में देखते हैं। पश्चिम बंगाल का जाऊ नृत्य गीत संगीत से भरपूर होता है। यह बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य होता है। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौकों पर किया जाता है, जैसे सूर्य पूजा आदि। इस नृत्य में रामायण एवं महाभारत आदि की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। मुखौटे इस नृत्य की विशेष आकर्षण होते हैं। अगला है जात्रा। जात्रा एक नाट्य अभिनय युक्त लोक नृत्य है, जिसमें अभिनय के साथ साथ गीत, संगीत, वाद विवाद आदि होता है। पश्चिम बंगाल में जात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है। अगला है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य, जो कि थाली है। हिमाचल में
लोक नृत्य विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ कई मौकों पर जैसे त्योहार, शादी आदि पर विभिन्न लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य में नर्तक एवं गायक एक गोल घेरे में बैठते हैं। इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाते हैं। थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक सर पर पानी से भरा लोटा रखकर भी नृत्य करते हैं। अगला है उड़ीसा का लोक नृत्य। उड़ीसा का लोक नृत्य है ओडिसी। ऐसा माना जाता है कि ओडिसी नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के द्वारा हुआ है। ओडिसी नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती है एवं भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी किया जाता है। ओडिसी नृत्य के भी कई पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कला है। ओडिसी नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और भी इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।